इन्द्रसदवन्द्याणं त्रिभुवनहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद आचार्य भगवान की जय। पंचस्तिका संग्रहामध्ये 92 नंबरची गाथा आहे. आगासम अवगासम गमनठिदिकारणे हिमदेदिजदी उड्डंगदीपधाणा सिद्धा चिठ्ठन्ति किदतत्थ. अर्थ लक्षात आहे? काय सांगितलं होतं? आकाशद्रव्य जर गमन आणि स्थिती करेल तर मग सिद्ध भगवान जाऊन लोकाच्या अग्रभागी का स्थित होतील? हे बघा त्या गाथेवरनं म्हणते मी. आगासम अवगासम, आकाशद्रव्य अवकाश देतं. गमनठिदी कारणे हिमजदी देदी, जर गमन आणि स्थितीला सुद्धा कारण देईल आकाशद्रव्य, तर उड्डंगदीपधाणा, ऊर्ध्वगमन करणारे, ऊर्ध्वगमनामध्ये प्रधान असणारे सिद्धा किद तथ्थ चिठ्ठन्ति, तिथं जाऊन का स्थित राहतात मग लोकाच्या अग्रभागी? म्हणजे ते राहिले नसते, ते अजून वर गमन केले असते, पण करत नाहीत, म्हणजेच काहीतरी तिथं कारण अन्य आहे. आकाशद्रव्य हे गमन आणि स्थितीला कारण नाही, असं खुलासा करून सांगितला होता. थोडंसं वर्णिजींचं काय खुलासा आहे ते वाचते. इस प्रकरण में एक यह शंका की जा सकती है कि धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य को इनकी गति और स्थिति का कारण कहा है. हमें तो यही आकाश जीव और बुद्गलों के गमन का और ठहरने का कारण मालूम होता है. देखिए यह शंका बहुत कुछ जज सकने वाली हो रही है. बरोबर वाटती है शंका. काय? दुनिया को ऐसा ही मालूम पड़ रहा है कि यह आकाश है, इसमें पदार्थ गमन करते हैं, इसमें ही ठहरते हैं. गमन करना चाहे तो गमन कर ले, ठहरना चाहे तो ठहर ले. इस गमन करने और ठहराने दोनों का कारण यह आकाश है. आकाशातच सगळं दिसून येते, गमन पण दिसते आणि स्थिती पण दिसते. सो आकाश को गति और स्थिति का कारण बताना चाहिए. धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य के मानने की क्या ज़रूरत है? इसी शंका के समाधान में यह गाथा कही जा रही है. म्हणजे पूर्वपक्ष सांगितला कशासाठी ही गाथा सांगतायत. समजलंय काय? धर्म आणि अधर्मद्रव्य सेपरेट सांगण्याची काय गरज होती जेव्हा आकाशामध्ये सर्व होते? आकाशामध्ये दिसतंय ना आम्हाला, गमन दिसतंय, स्थिती दिसतंय, सगळं केलं तरी तिथंच आहे, नाही केलं तरी तिथंच आहे. मग आकाशच कारण माना. यदि आकाश नाम का द्रव्य गति और स्थिति के कारणभूत धर्म अधर्म द्रव्य के उपग्रह की बात करने लगे तो ऊर्ध्व गति वाले सिद्ध जो जीव है वे सिद्ध क्षेत्र पर ही क्यों ठहर जाते हैं? तिथे थांबायला नको, त्यांनी अजून वर गेले असते. इसका कारण बताओ. धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य तो माना नहीं. ऐसी स्थिति में आकाश तो है असीम अनंत, फिर तो ये चलते ही रहे. कौन? सिद्ध. ठहरने की कहीं नौबत ही क्यों आए? कुठं थांबायचा प्रश्नच येणार नाही. यह शंका समाधान की दृष्टि में नई नहीं है, मगर शंका रखने वाले की शैली नहीं है. म्हणजे इतरांनी कधी असं म्हणलं की धर्माधर्मद्रव्य मानू नका किंवा कमी द्रव्य माना, जास्त द्रव्य माना, असं कोणी शंका केली होती. पण ही स्टाईल वेगळी आहे, तोच भाव आहे, पण वेगळ्या शंकेतून त्यांनी तसा भाव मांडलाय. यदि यह आकाश ही अवकाश में आने वाले अवगाह का कारणभूत जिस प्रकार है, उस प्रकार गमन और ठहरने वाले पदार्थों के गमन और ठहरने का कारण भी हो जाए. जे कोणी इच्छित आहेत गमनासाठी आणि थांबण्यासाठी, त्यांना सुद्धा जर इच्छुकांना ते आकाशद्रव्यच मदत करेल, तब सर्वोत्कृष्ट स्वाभाविक ऊर्ध्वगति से परिणत हुए भगवान सिद्ध लोक के अंत में ही क्यों ठहरते हैं?
अथवा फिर तो एक भगवान सिद्ध की ही क्या बात रही, सभी पदार्थ फिर एक सीमा तक ही क्यों पाए जाते हैं. हां, सिद्धच नाही, सिद्ध एक ऊर्ध्वगमनामध्ये प्रधान आहेत म्हणून सांगितलं, पण बाकीची पण सगळी अन्य द्रव्य तेवढ्याच लिमिट्समध्ये का दिसतात. जी काही तुमची लोकाकाशाची बाउंड्री आहे तिथंपर्यंतच का दिसतात. क्रियावान पदार्थ तो इससे आगे भी चले जाए ना. कोण क्रियावान, दोन्ही पुद्गल आणि जीव. जीव आणि पुद्गल. मग ते सगळे बाहेर पण जाऊ देत, तिथंपर्यंत जाऊन का थांबतात. क्यों यही रह गए, यह दूषण आता है. कभी शंकाकार समाधान देता है आपत्ति देकर भी, और फिर उस दोषापत्ति के बाद स्थिति पक्ष रखा जाता है. शंकाकार ने यह शंका की कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य मानने की ज़रूरत नहीं है. शंकाकाराची शंका है कि हे दोन्ही द्रव्य मानायची गरज नहीं है. उसके उत्तर में यह कहा गया कि यदि आकाश ही गमन करने और ठहरने का कारण होता तो आकाश तो सर्वत्र है. जीव व पुद्गल सर्वत्र क्यों नहीं चले जाते. उनकी गति में तो रुकावट न होनी चाहिए थी. म्हणजे सिद्ध हे एक उपलक्षणात्मक सांगितलेत कारण ते ऊर्ध्वगतीमध्ये प्रधान आहेत. मग असं कुठलेही द्रव्य कुठेही जातील, तिथंपर्यंत जाऊन का थांबले, असं त्यांना म्हणायचं होतं. आणि दीदी ह्याच्यामध्ये असं पण वाटतं की सिद्ध भगवान वरती चालेत आकाश अनंत आहे. सपोज हे झालं असतं तर थांबलेच असते कधी सिद्ध, कुठे थांबले असते. कारण आकाश आपण म्हणतो अनंत 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 अनंत, म्हणजे त्याचा एंडच नाहीये. म्हणजे गमनच करत राहिले असते असा अर्थ झाला प्रत्येक जण. हाँ, यही तो बताया था ना कल की मांडलिक मत है उनका, ऐसा कहना है कि सिद्ध ऊर्ध्वगति में प्रधान है तो वो ऊपर ऊपर ही जाते हैं, कहीं जाकर उनका अवस्थान नहीं होता. इसलिए उस मत का भी निराकरण इस गाथा से हो जाता है कि ऊर्ध्वगमन करने का स्वभाव है, लेकिन वहाँ पर एक कार्य होने में 5 समवाय होते हैं. तो स्वभाव अकेला कारण नहीं है, वहाँ पर निमित्त भी आवश्यक है. तो जो निमित्त है अधर्म द्रव्य अवस्थान में तो वहीं तक है, और धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है वो भी आगे नहीं है, इसलिए आगे गमन नहीं होता. जो भी कार्य होने वाले हैं वहाँ पर 5 समवाय होने अनिवार्य है, होते ही है. तो इसलिए सिद्धों का भी ऊर्ध्वगमन हो रहा है, उसमें भी 5 समवाय है. काय जय श्री माँ. और धर्म द्रव्य का कार्य क्या हो रहा है, जाने दो. आकाश द्रव्य का कार्य हो रहा है, उसमें 5 समवाय है क्या, कैसे. आकाश द्रव्य का कार्य क्या है, अवगाहना देना. अवगाहन हेतुत्व ये आकाश द्रव्य का कार्य है. इसमें उसका कार्य निरंतर चल रहा है प्रति समय में. उसमें 5 समवाय बताओ मुझे. उसका स्वयं का उपादान कारण अवगाहन हेतुत्व. ठीक है, उसका स्वभाव. अवगाहन हेतुत्व ये स्वभाव. आगे निमित्त मीन्स दूसरों को अवगाहना, मीन्स 5 द्रव्य को अवगाहना देना, वो निमित्त रूप से. निमित्त काय हो, काल द्रव्य लेना है. निमित्त परिणमन उसका चल रहा है ना, उसका परिणमन लेना है ये कार्य, किसी जीव पुद्गल के अपेक्षा से नहीं, 5 द्रव्यों की अपेक्षा से नहीं. तो जो आकाश द्रव्य स्वयं परिणमन कर रहा है वो उसका कार्य है. तो स्वभाव क्या है, परिणमन करना या अवगाहन हेतुत्व ये स्वभाव. फिर निमित्त हो गया काल द्रव्य जो परिणमन में सहकारी है. आगे काल लब्धि क्या है, उसकी स्वयं की योग्यता, उस समय वैसा परिणमन होना था, ये उसकी काल लब्धि. आगे पुरुषार्थ और भवितव्यता. पुरुषार्थ क्या, परिणमन ही. पुरुषार्थ यानी परिणमन है. हर एक द्रव्य का पुरुषार्थ. हाँ, ऐसे हमारे जैसा पुरुषार्थ करने वाला ऐसा नहीं लगाना है अर्थ वहाँ पर. पुरुषार्थ यानी परिणमन. हर एक द्रव्य परिणामी है. स्वयं की योग्यता उसकी उस समय की वैसे परिणमन होने की. और भवितव्यता यानी होने योग्य उस समय. फिर योग्यता भवितव्यता में आई क्या, काल लब्धि में क्या आया,
जो उस समय होने योग्य है, उस काल में होने योग्य है वो कार्य। फिर योग्यता ही ना, वैसे भवितव्यता यानी कार्याची मुख्यता का काललब्धि यानी उसका उस समय वो काल, वर्तमान काल में वो परिणमन, वो काल लब्धि वैसी है। और भवितव्यता यानी वैसे होने योग्य उसका योग्यता वैसी। तो ये भवितव्यता हो गई या नियति, जो भी आज आप बोलते हैं। तो हर एक द्रव्य में कार्य तो प्रति समय चल रहा है और हर एक द्रव्य में वहाँ पर 5 समवाय होते ही है। सिर्फ हम जब लगाते हैं तो अपने में लगाते हैं, लेकिन हर द्रव्य में वैसा हर समय में परिणमन चल रहा है, तो 5 समवाय उधर कार्य कर रहे हैं। तो जीव द्रव्य की वैसी उपादानगत योग्यता कि वो वहाँ पर जाकर ठहर जाता है। तो वहाँ पर भी 5 समवाय बताओ। सिद्ध भगवान लोक के अग्र भाग पर जाकर विराजमान हो गए। उनका खुद का उपादान निमित्त धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य बोलना पड़ेगा ना, कि धर्मद्रव्य धर्मास्ति काय भावात म्हणतो, लेकिन अधर्म द्रव्य बोलना पड़ेगा, कह लेना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर रुक गए तो अधर्म द्रव्य निमित्त है। काल द्रव्य काल लब्धि उस समय होने योग्य वो कार्य उनका वहाँ पे ठहरने का। भवितव्य ये जो होना है, होना मतलब होना था वो उस समय जो कार्य होना था, या जो होनहार बिल्कुल पुरुषार्थ हो गया उनका पुरुषार्थ, परिणमन, तो उनका जो उनका स्वभाव रूप से परिणमन जो चल रहा है वही पुरुषार्थ है। तो इसलिए भाव वही उपादान देना ना, स्वभाव के लिए स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव था, या क्रियावती शक्ति की स्वभाव रूप से परिणति जो चल रही है वहाँ पर जाकर रुकने योग्य स्वभाव। अभी कार्य ये लिया है ना हमने कि सिद्ध का ऊर्ध्वगमन हो गया। इस कार्य में स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ना जीव का। कार्य जो हो गया है वहाँ पर परिणमन में ऊर्ध्वगमन काल लब्धीमध्ये घ्यायचं का? नहीं, उस काल में वैसा परिणमन, वो काल जो वर्तमान काल है वो काल लिया काल लब्धि में, उस द्रव्य का उस समय में वो काल जो हो रहा है वर्तमान में परिणत, तो वो काल हो गया स्वकाल। और पुरुषार्थ में लिया परिणमन, तो स्वभाव रूप से परिणमन चल रहा है उनका, जानन रूप से परिणमन। ठीक है, समझ लेना। जो भी जहाँ पर योग्य है वैसे 5 समवाय लगा लेना। हर कार्य में, हर द्रव्य में, हर समय में ये 5 समवाय है। हाँ, जो शुद्ध परिणमन हो तो भी चलेगा, रहते ही है 5 समवाय, और अशुद्ध परिणमन हो तो भी रहते हैं। जीव हो तो भी है, अजीव हो तो भी है। भव्य है तो भी है, अभव्य है तो भी है। भव्य अभव्य सबके बीच में सभी कार्य चल रहे हैं। भव्य अभव्य भी है तो भी है। निमित्त काय घेतलं सिद्धांना? सिद्धों का निमित्त वहाँ पर धर्मद्रव्य ऊर्ध्वगमन में सहकारी है, और अधर्मद्रव्य वहाँ पर रुक गए तो वो सहकारी है, ऐसा निमित्त लिया। काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, वैसा भी लगाओ। जहाँ पर धर्मद्रव्य का कार्य आता है वहाँ पर काल द्रव्य का भी कार्य आता है। ऐसे निमित्त हर द्रव्य है वहाँ पर, नहीं है ऐसा नहीं। आकाश द्रव्य का ले रहे तो आकाश को छोड़ दिया आपने वहाँ पर आकाश द्रव्य भी निमित्त है वहाँ जगह देने के लिए सिद्धों को। तो ऐसे जो जैसे जहाँ योग्य है वहाँ वो लगा लेना। क्या बताया आपने दीपाली भाभी? मैंने नहीं सुना। भव्य और अभव्य लिया ना हम लोगों ने, वो भी। और भव्य भव्यातीत, मतलब भव्य से अतीत, भव्य अभव्य से अतीत जो हो गए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर भी 5 समवाय घटित होते हैं। चलो, समाधान में सिद्धों का उदाहरण देने का कारण, भैया कोई अन्य पदार्थों के लिए कुछ और बहाना ला सकते हैं। मतलब
सिद्धों का ही उदाहरण क्यों लिया गाथा में, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया है। आप कुछ क्वेश्चन नहीं करते, इसलिए आचार्य उसका क्वेश्चन करके आन्सर दे रहे हैं. काय समजलं जयश्रीमा? गाथेत त्यांनी सिद्धांचं उदाहरण का घेतलं, अन्य का नहीं घेतले कोणी, तर सांगतायत पुद्गल पिंड रूप है, इनको इससे ऊपर जाने योग्य वातावरण नहीं मिलता, नहीं जा सकते. मतलब सिद्धों का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, इसलिए सिद्ध का उदाहरण लिया है. पुद्गल को वैसा वातावरण नहीं मिला तो नहीं गया, ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन सिद्ध तो स्वभाव रूप से परिणमन कर रहे, तो उनको क्यों निमित्त चाहिए, वो ऊपर ऊपर जाए, ऐसा उन्होंने बताने के लिए उनका उदाहरण लिया है. हाँ, संसारी जीवों के भी इस तरह के कर्म नहीं है, ये अशक्त है, ये नहीं जा सकते. पुद्गल पिंड नहीं जा सकते, संसारी जीव भी नहीं जा सकते. अन्य द्रव्यों में कुछ बहाना लाया जा सकता है, किंतु जो शरीर से कर्मों से मुक्त हो गए हैं, जिनमें स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन का स्वभाव व्यक्त हो गया है, उन सिद्ध भगवान के चलते ही रहने में कोई बहाना नहीं मिल सकता, इसलिए उनका उदाहरण लिया है. क्या समझ में आया? अन्य जो भी द्रव्य है ना, उनको आप कुछ भी बता सकते थे. इनकी शक्ति ही इतनी है, वहाँ पर उसके लिए निमित्त नहीं है, या योग्यता उसकी वैसी है, कुछ भी बता सकते हैं काय जयश्रीमा. लेकिन सिद्ध जो है वो आगे नहीं जा रहे, तो जाए ना, उनको कुछ बाधा नहीं है, इसलिए वो उन्होंने उदाहरण लिया है. इस कारण दोषापत्ति देते समय भगवान सिद्ध का ही दृष्टांत दिया है कि यदि धर्म अधर्म द्रव्य न होते तो भगवान सिद्ध निरंतर आगे चलते ही रहते, ठहरने का तो वहाँ कोई काम ही न था, क्योंकि सिद्धों में तो विशुद्ध ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ही. इससे बात क्या सिद्ध हुई, उस सिद्ध की जाने वाली बात को यहाँ पर बताया है. क्या सिद्ध करना है, तो आकाश द्रव्य गति और स्थिति में निमित्त नहीं है. अनुमान वाक्य बताओ मुझे, हेतु लगाकर. आकाश द्रव्य का मुझे अनुमान वाक्य बताना है आपको, उसमें प्रतिन्यास और हेतु दोनों चाहिए, पक्ष साध्य और हेतु तीनों चाहिए. बताओ, सभी म्यूट हो गए. आकाश द्रव्य गति और स्थिति में का हेतु नहीं, उसका हेतु नहीं है, क्योंकि लोकाकाश के बाहर किसी की गति स्थिति नहीं देखी जाती. नहीं, साध्य सम हेतु हो गया आपका. मतलब क्या हो गया? मतलब जो हेतु जो सिद्ध करना है उसी को साध्य हेतु बनाया है आपने. मैं जीव अच्छा. हूँ, जीव होने से कैसे सिद्ध करेंगे? अच्छा. सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से भी अलोकाकाश में नहीं जाते, क्योंकि आकाश द्रव्य गति और स्थिति में सहायक न होने से. नहीं, हमें सिद्ध भगवान का पक्ष नहीं करना है, आकाश का पक्ष करना है. सिद्ध भगवान तो दृष्टांत में आ जाएंगे. उन्होंने प्रतिज्ञा बराबर बताई, हेतु बताओ बराबर मुझे. आकाश द्रव्य गति और स्थिति में कारण नहीं है, क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान अलोकाकाश में नहीं जाते. ये भी दृष्टांत हो गया ना. सिद्ध भगवान लोकाकाश में नहीं जाते, सिद्धि कैसे करेंगे? हेतु क्या है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले जीवों का भी वहाँ पे वास नहीं है. आकाश द्रव्य गति स्थिति में अलोकाकाश हेतु में नहीं है, क्यों? क्योंकि आलोकाकाश में लोकाकाश में ऊर्ध्वगमन वाले जीवों का वास नहीं. सिद्ध लोकाकाश में स्थित होते हैं असं. अहो, सिद्धांचं उदाहरण दिलं हो त्यांनी. दृष्टांतामध्ये द्यायचं. 5 अंग माहिती आहेत का अनुमानाचे? पक्ष, साध्य, हेतू, उपनय, निगमन वगैरे असे ते दृष्टांतामध्ये वगैरे घेता येईल ते सिद्धांचं. आकाशाचा आकाशाला हेतू द्या ना, अन्यथा अनुपपत्ती लक्षण. ऊर्ध्वगमन वाले जीव वहाँ नहीं अवगाहन देने का होने से. हाँ, आकाश का हेतु है वो अवगाहनत्व देना, इतना उसका कार्य है. बरं, बोला. अनेक हेतु मी ऐकले. पाए.   जयश्री, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले जीव वहाँ नहीं पाए जाते अलोकाकाश में.                                                            हाँ, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले जीव वहाँ नहीं पाए जाते अलोकाकाश में.
ऐसे नहीं, कसोटी तो बाहर का भेटना। जो हेतु होता है उसका स्वाभाविक हेतु चाहिए, ऐसे पर से क्यों लगा रहे हैं? पराधीन हेतु नहीं चलेगा। बोला जय श्री माँ। क्योंकि उसका स्वभाव अवगाहन तत्व है। आकाश द्रव्य गति और स्थिति में हेतु नहीं है, क्योंकि अवगाहना में ही हेतु होता है। आकाश द्रव्य गति और स्थिति में हेतु नहीं होता, क्योंकि उसकी आकाश द्रव्य के साथ अन्यथा अनुपपत्ति है। जहाँ आकाश द्रव्य है वहाँ अवगाहन हेतुत्व है, लेकिन गति स्थिति जहाँ है वहाँ अवगाहना हेतुत्व नहीं है। जहाँ धर्म अधर्म द्रव्य है उसमें ये गति और स्थिति हेतु पाए जाएंगे, उसका उसके साथ अविनाभाव है। लेकिन आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व के साथ अविनाभाव संबंध है, इसलिए गति और स्थिति में वे कारण नहीं हो सकते। समझ में आ गया? बोलो। आ गया। आ गया? किधर गया? आया या गया? आया धारणा में बैठ गया। बैठ गया। जैसे जीव अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़ता नहीं है, इसी तरह सभी अन्य द्रव्य अपने अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ते नहीं है। धर्म द्रव्य का स्वभाव गति हेतुत्व है, तो स्वाधीन है। जीव और पुद्गल की वजह से धर्म द्रव्य को गतिपना है, ऐसा नहीं है। क्या बताया मैंने? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का गति और स्थिति हेतु स्वाभाविक है। गति जीव और पुद्गल गति करते हैं या स्थिति करते हैं, इसलिए उनको गति स्थिति हेतु नहीं है। मतलब समझने के लिए दूसरा उदाहरण बताओ। शक्कर जो है वो स्वभाव से मीठी है, किसी पदार्थ में डालने के बाद मीठी होने से मीठी नहीं है। ऐसे ही बताया विशापार स्तोत्र में कि सागर जो है वो स्वभावतः विशाल है, नदी उसके सामने छोटी है इसलिए सागर विशाल है, ऐसा नहीं है। क्यों बताया वहाँ पर? हाँ, विद्या का की भगवान तुम्ही भगवान आहात। हाँ, भगवान स्वभाव से महान है, हम लोग या निर्दोष है, हम लोग दोषी है, तो उनकी हमारी वजह से भगवान महान नहीं है। हम उनके सामने छोटे हैं इसलिए भगवान महान है, ऐसा नहीं है। उनका तो स्वभाव ही वैसा है जैसे सागर का। ऐसे वहाँ पर उन्होंने एक श्लोक बताया है, बोलो। स नीरजः स्याद परो घवान्वाम, विशापार स्तोत्र में 11वां श्लोक है। 10वां या 11वां होगा बराबर। स नीरजः स्याद परो घवान्वा तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वं स्वतोऽम्बुराशेर्महिमान देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य। नीरजः स नीरजः स्याद परो घवान्वा, अघ यानी पाप दोष। स नीरजः स्याद परो घवान्वा, जो भी पापवान जीव है तो उनके सामने भगवान निष्पाप है इसलिए महान है, ऐसा नहीं है। हम दोषी है, पापी है, तो हमारे सामने भगवान आ गए तो आप हमारे कंपैरेटिव उनको महान मत बताओ, क्योंकि तद्दोष कीर्तेव न ते गुणित्वम, उनका दोष हमारा दोष कथन करने से भगवान निर्दोष और महान नहीं हो जाते। तो वहाँ पर उदाहरण बताया, स्वतोम्बुराशेर महिमान देव, स्वतः अंबुराशि यानी समुद्र जो है वो महिमावान है, विशाल है। स्तोकापवादेन जलाशयस्य, जो जलाशय या सरोवर है, नदी है, वो छोटी है इसलिए सरोवर बड़ा, क्या समुद्र बड़ा है, ऐसा नहीं है। समुद्र तो स्वभाव से बड़ा है, उसके सामने जो कोई भी आए वो
छोटा लगता है, लेकिन स्वभाव उसका वैसा है इस वजह से। क्यों बताया मैंने ये? स्वाभाविक, जैसे साखर स्वाभाविक में गति आणि स्थिती है। हाँ, धर्म द्रव्य को गति और स्थितिपना है, या आकाश द्रव्य को अवगाहन हेतुत्व है, वो स्वाभाविक है। किसी को जगह देते हैं कि कोई गति स्थिति करता है इसलिए उनका वो हेतु है, ऐसा नहीं है। तो हर द्रव्य का स्वाभाविक हेतु स्वाधीन रहता है, पराधीन नहीं रहता, ये यहाँ से बताया। सांगते भाव आणि अभाव हा अभाव धर्म हा परनिरपेक्ष नाही, अभाव हा धर्म बराबर है। दूसरे का अभाव है इसलिए अभाव नहीं बताया है। नास्तीय धर्म है ना हर द्रव्य में, जैसे अस्थि धर्म है वैसे भी नास्ति धर्म है, इसलिए भाव जो निरपेक्ष है वैसे अभाव भी निरपेक्ष है। कोई क्या करते हैं अभाव बताने के लिए पराचे अवलंबन घेतो। हाँ, अन्य वस्तु का सद्भाव यानी उसका अभाव, ये बताते हैं ना, भावांतर सद्भाव है वो अभाव हो। तो दूसरे का सद्भाव है इसलिए अभाव है, ये बताने के लिए है। लेकिन अभाव यानी नास्ति धर्म जो भी है, निगेटिव धर्म, वो हर द्रव्य के स्वभाव में है, पर की अपेक्षा से वो नास्ति धर्म है ऐसा नहीं है, अन्यथा वो भी पराधीन हो जाएगा। इसलिए द्रव्य का परिचय करना है तो उसको स्वभाव से देखो, स्वाभाविक लक्षण से देखो, तो क्या बोलते हैं, पराधीनता नहीं आएगी या गलत नहीं होगा वो हेतु। जो भी आप उसको समझने के लिए लगा रहे हैं ना वो लक्षण, उसमें कुछ बाधा नहीं आएगी अगर स्वाभाविक लक्षण करेंगे। जैसे जीव का लक्षण क्या किया? उपयोग, ठीक है, ज्ञान दर्शन उपयोग, स्वाभाविक ज्ञान दर्शन। ये स्वाधीन हो गया। पराधीन बताओ, जड़, पराधीन जीव का लक्षण कर्म को पालना, छूटना। मैं मनुष्य हूँ इसलिए जीव हूँ ऐसा किया तो पराधीन हो गया। ये मनुष्य पर नष्ट हो जाएगी तो मैं जीव नहीं हूँ ऐसा अर्थ हो जाएगा। पराधीन लक्षण नहीं करना है, इसलिए बता रहे हैं जो भी लक्षण करते हैं वो स्वाधीन होना चाहिए। ठीक है, आगे की गाथा लेंगे। अभी आकाश द्रव्य खत्म नहीं हुआ है, द स्टोरी गोज ऑन। अभी आकाश द्रव्य हमारे साथ है, उसका ही वर्णन देख रहे हैं। तो सिद्धों का यहाँ पर एक सेंटेंस अच्छा बताया था, अंतरंग और बहिरंग साधन सामग्री होने पर भी सिद्ध लोकाकाश के अग्रभाग से आगे नहीं जा सकते। वैसे ही स्वयं के ऊपर समझाओ कैसे लगाना है। हमारे अंदर अंतरंग और बहिरंग सामग्री होने पर भी कोई आपको मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकता, कोई आपको सम्यक दृष्टि नहीं बना सकता। क्या बताया मैंने? हमें सम्यक दृष्टि दूसरा अपने में परिणमन नहीं करा सकता, सम्यक या मिथ्या। अंतरंग सामग्री है कि नहीं आपके पास? क्या है? आपको है। सम्यक दृष्टि बनना है तो अंतरंग सामग्री क्या है? कर्म का श्रद्धा गुण है, वो भी क्या उपादान हो गया? उपादान यानी मेरे गुण बताओ ना। श्रद्धा गुण मेरे पास है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, तो मेरा उपादान मेरे पास है। और निमित्त रूप से कर्म निमित्त है। बहिरंग में ये 7 कर्म की प्रकृति का उपशम क्षय क्षय ये बहिरंग सामग्री है। अगर अंतरंग और बहिरंग दोनों सामग्री है तो कोई भी आपको सम्यक दृष्टि होने में बाधा नहीं कर सकता। मतलब आप अपने पुरुषार्थ से, उपादान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए अपनी योग्यता, अपनी शक्ति पहचानो, परद्रव्य के अधीन नहीं होना चाहिए। कोई मुझे सम्यक दर्शन दे दे ऐसा अगर आप बोलेंगे तो 3 काल 3 लोक में साक्षात सामने केवली भगवान बैठे हैं तो भी वो किसी को सम्यक दृष्टि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कैसे बन सकते हैं आप? फिर कोई परद्रव्य पर को सुखी या दुखी नहीं बना सकता। स्वयं की योग्यता से हम सुखी दुखी होते हैं।
चलो आगे की गाथा देखते हैं क्या बता रहे हैं। आकाश को स्थिति हेतु मानने में क्या दोष है। पिछली गाथा में बताया था आकाश को गति हेतु नहीं मानना चाहिए, अभी स्थिति हेतु नहीं मानना चाहिए ये बता रहे हैं। जम्हावरिठाणं सिद्धाणं जिणवरेहि पन्नतं तम्हागमनठाणम् आयासे जाननथिति। जम्हा वरिठाणम सिद्धाणम, जम्हा यानी जिस अर्थ से या जैसे जिनेंद्र भगवान सिद्धों के वरिठाणम ऊपरी स्थान में स्थिति बताते हैं। जिनवरेहिम पण्णतम ऊपरी स्थान बताते हैं, जैसे सिद्धों का ऊपरी स्थान है ऐसा जिनवर भगवान बताते हैं। हाँ, तम्हा उस कारण से आया से गमन ठाणम नथी जाण, नथी जाण, आकाश में गमन हेतुता व स्थिती हेतुता नहीं है ऐसा समज लो। काय सांगायचंय? सिद्धांची लोकाच्या अग्रभागी स्थिती आहे म्हणजेच समजून घ्या वरती गमन नाही स्थिती नाही, इसलिए आकाश को गमन और स्थिति हेतुपना नहीं है। क्योंकि सिद्ध भगवान वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं। अगर आकाश रुकने में कारण होता तो आगे भी जा सकते थे सिद्ध, लेकिन आगे वो नहीं जाते, इसलिए वहाँ पर उनकी गति और स्थिति नहीं है ऐसा बताया। स्थिति पक्ष उपन्यास अयम, यहाँ स्थिति पक्ष का उपन्यास है, यानी स्थिति पक्ष मानने में दोष बताते हैं, स्थिति हेतुता मानने में दोष बताते हैं। यतः वास्ता है यतः गत्वा भगवन्तः सिद्धाः लोके पर्यन्ते नहीं लोक उपरी अवतिष्ठन्ते, लोक उपरी अवतिष्ठन्ते ततः गतिस्थिति हेतुत्वम् आकाशे न अस्ति इति निश्चेतव्यम्। हाँ, यतः जिस कारण से भगवान सिद्ध लोक उपरी अवतिष्ठन्ते गत्वा, सिद्ध भगवान जाकर लोक के ऊपरी स्थान में अवतिष्ठन्ते यानी रहते हैं। ततः उस कारण से गति स्थिति हेतुत्वम आकाशे नास्ति, इस कारण से आकाश में गति स्थिति हेतुता नहीं है। इति निश्चेतव्यम, ऐसा निश्चित किया जाता है। क्या समझ में आया? जिस कारण से सिद्ध ऊर्ध्वगमन करके लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं, उस कारण से आकाश को गति हेतुता व स्थिति हेतुता नहीं है ऐसा निश्चय किया जाता है, करने योग्य है। मतलब आकाश गति और स्थिति में हेतु नहीं है, अवगाहना में हेतु है। अगर वो स्थिति में गति में हेतु होता तो लोक के अग्रभाग में भी उनका गमन होता, सिद्धों का भाग से बाहर, अग्रभाग से आगे। आगे लोक अवच्छेदकौ धर्म अधर्मौ एव अधर्मो एव गतिस्थिति हेतु मंतव्यौ इति। जैसे वहाँ पर पहले दिया है ना विभक्ति अवच्छेदकौ, वैसे ही सभी तरफ है। अवच्छेदकौ धर्म अधर्मौ मंतव्यौ इति, एक ही विभक्ति सभी तरफ लगाकर अर्थ लगाते हैं। क्या बताया? लोक और अलोक द्विवचन है ना, ये देवः देवौ बोलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर धर्म अधर्मौ यानी ये दो द्रव्य, मंतव्यौ इन दोनों को वैसा मानना चाहिए। लोक अलोक अवच्छेदकौ
लोक और अलोक को विभाग करने वाले धर्म अधर्म ये दो ही द्रव्य गति स्थिति में हेतु मानने योग्य है, मानना चाहिए। मतलब निष्कर्ष अलग निकाला। हमें क्या सिद्ध करना था, आकाश को गति और स्थिति हेतुता नहीं है, तो उसी में ये और एक निष्कर्ष निकाला। क्या? गति और स्थिति में आकाश हेतु नहीं है, तो धर्म अधर्म की वजह से ही लोक अलोक का विभाग होता है। मतलब एक ही अनुमान से दूसरे और साध्यों की भी सिद्धि की गई। लोक और अलोक ऐसा विभाग करने वाले धर्म अधर्म को ही गति हेतुता व स्थिति हेतुता माननी चाहिए, और कोई द्रव्य अन्य द्रव्यों का कार्य नहीं कर सकता। ऐसे तो अधर्म द्रव्य को भी कोई शंका कर सकता है, उसको मानने की क्या आवश्यकता है। धर्म द्रव्य को ही दोनों मान लो, गति हेतुता भी स्थिति हेतुता भी। कैसे? जब चलते हैं तब गति हेतुता है तो स्थिति हेतुता क्यों स्थिति हेतुता क्यों कैसे माने धर्म द्रव्य को? क्योंकि आपकी इच्छा पर आप गमन कर रहे हैं ना। धर्म द्रव्य थोड़ी आपको ले जा रहा है, वो तो सिर्फ हेतु है या निमित्त है या सहकारी है बस। तो आपको चलने की इच्छा है तो आप चल रहे हैं, तो निमित्त हो गया धर्म द्रव्य। और जब आपकी इच्छा नहीं है तो धर्म द्रव्य रुक गया, यानी धर्म द्रव्य का ने अपना सहकार्य कम कर दिया वहाँ से, तो रुक गए। तो अधर्म द्रव्य मानने की क्या जरूरत थी? ऐसे हर एक द्रव्य के कार्य के ऊपर शंका ला सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञ की आज्ञा है कि ऐसे 6 कार्य है तो उसके 6 हेतु है, तो उससे ही 6 द्रव्यों की सिद्धि होती है। इसमें क्यों, कैसे, कहाँ, क्या ऐसे कुछ भी शंका करने योग्य नहीं है। इच्छा नसेल तरी गमन होतं दिसतं ना, बाकीचे कुठलं द्रव्यामध्ये इच्छा रहित गमन चालू। हाँ, लेकिन आप ऐसे परिभाषा करते हैं ना, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, तो उद्युक्त जो है उसी जीव पुद्गल को गमन में सहकारी है। तो वो बता रहे हैं कि जिसको इच्छा नहीं है वैसे पुद्गल भी गमन करते हैं। फिर कैसे? इच्छा ये कारण है क्या? त्याची योग्यता। हाँ तो आपके आंसर बदलते जाएंगे आगे आगे तो उसमें मूल कारण क्या है ये समझना चाहिए। सिर्फ क्रियावती शक्ति है, सभी जिसमें क्रियावती शक्ति है उसका गमन हो सकता है, लेकिन योग्यता ये कारण है। क्रियावती शक्ति तो हर समय विद्यमान है, फिर भी हर समय उन पुद्गलों का गमन नहीं होता है, तो वैसी योग्यता उस समय थी, इसलिए गमन हो गया। और वहाँ पर निमित्त रूप से धर्म द्रव्य उपस्थित हो गए, मतलब है वहाँ पर ऐसा। इसलिए हर द्रव्य का कार्य समझकर उसका कर्ता बनने की कोशिश मत करो, इसलिए ये समझना है। प्रत्येक द्रव्य का कार्य स्वतंत्र है, मेरा कार्य स्वतंत्र है, मैं सभी द्रव्यों को सिर्फ जानने वाला हूँ, ऐसा जानो। ओम। हा मी चैतन्यमय जीव द्रव्य आहे, शांत आहे, प्रशांत आहे, मी आता दृष्टा राहणे हेच माझे कार्य आहे। हा मी शाश्वत आहे, निर्भय आहे, अनादि अनंत आहे, मी शुद्ध आहे, परिपूर्ण आहे, मला परद्रव्याच्या परकणाची किंचित मात्र देखील गरज नाही, मी स्वावलंबी आहे, स्वाधीन आहे, परनिरपेक्ष आहे, स्वभाव सिद्ध आहे,
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सोवसा